कि ठीक है। डॉक्टर संबित पात्रा, चिंता है बीजेपी में जिस तरह से मतभेद आपके बड़े नेताओं में आ रहा है उभर कर। चिंता है। चिंता इसलिए नहीं कि मतभेद है, कोई मतभेद नहीं है जैसे अभी हमने सुना, मगर चिंता है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। चिंता है कि 10 दिन में आऊंगा मैं। चिंता इस बात की है कि जो आर्थिक परिस्थिति है वो 10 वर्षों में सबसे कम और गर्त में पड़ा हुआ है। और देखिए, ये जो आप बार बार कई चैनलों में बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति है पार्टी में, मैं उसे बहुत हेल्दी मानता हूं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत परसेप्शन कंफ्यूजन का बनता है वो डेमोक्रेसी की तरफ इंगित करता है कि किसी भी पार्टी में जहां लोकतंत्र है वहां मतभेद नहीं होता, मनभेद नहीं होता, वहां डिस्कशन होता है। डिस्कशन डेमोक्रेसी के लिए एक अनिवार्य पड़ाव है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बड़े निर्णय को लेने से पहले, मुझे लगता है आप भी सहमत होंगी कि उसे पूरे प्रक्रिया को एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है, जिसका अंतिम पड़ाव पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट्री बोर्ड है। उसके मुहर के पश्चात ही कोई निर्णय एक निर्णय बनता है। बिल्कुल। आलोक जी, आप कैसे आंकेंगे? क्या जिस तरह से डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अलग अलग राय हैं और लोग अपना, जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुंठाएं होती हैं, कैंप्स बन जाते हैं, क्या ये वो है, उस तरफ है? देखिए निधि, इसको आप थोड़ा प्रश्न भी देखें कि नरेंद्र मोदी तो अडवाणी जी के ही शिष्य रहे हैं, जैसा आपने शुरू में भी दिखाया। वो भी संघ के प्रचारक रहे हैं। अभी राकेश जी अपने साथ हैं। आप देखिए, यदि संघ ने हरी झंडी दे दी है, थोड़ा सा अडवाणी जी चूंकि एक वरिष्ठ बुजुर्ग नेता भी हैं, उनकी इच्छा क्या रही कि वो मेरे नियंत्रण में रहे। मेरे हिसाब से एक तो उनकी महत्वाकांक्षा है, ये अलग बात है कि यदि एनडीए जैसा कोई गठबंधन होता है, मोदी स्वीकार्य नहीं होते, तो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाए, नंबर 1। दूसरा, उनको एक लगता है कि मेरी बात चलनी चाहिए। हो सकता है संघ के और जो बड़े नेता उनसे भी ज्यादा उनकी उम्र है और वो ज्यादा पुराने प्रचारक हैं। ये अंतर्द्वंद है। दूसरी तरफ सुषमा स्वराज जैसी नेता है या राजनाथ सिंह जी है, ये सब भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अभी आपने जो एक माहौल पूरा बनाया, मीडिया इसको कहना चाहिए, वो ये कहता है कि भाई प्रधानमंत्री अभी तय हो जाएगा, और ये अभियान समिति के प्रमुख की बात है। और अडवाणी जी चाहते इलेक्शन कमेटी की बात, एक कमेटियां चाहते थे जिससे कि टिकट का बंटवारा कौन करे। यदि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि अभियान समिति कभी टिकट का बंटवारा नहीं करती, वो तो पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड या जो इलेक्शन कमेटी है वो करती है। लेकिन ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि यदि आप मोदी जी को रखेंगे तो उनकी इच्छा से टिकट भी देना होंगे। असली झगड़ा इस बात पर है, क्योंकि तब यदि जो सांसद आएंगे वो यदि अडवाणी जी के नाम को नहीं मानते, सुषमा जी के नाम को नहीं मानते और मोदी जी को ही मानेंगे, तो खेल अभी खत्म हो जाता है। इसलिए खेल को जारी रखने के लिए ये सब नाराजगी है। और आप देखिए, वो सब लोग, जसवंत सिंह जी, उमा भारती तो इनकी शिष्य हैं ही, मतलब कहना चाहिए जसवंत सिंह तो एक तरह से अडवाणी जी के साथ उतने नहीं थे, लेकिन वो भी नाराज, उनका महत्व नहीं है। यशवंत सिन्हा का महत्व नहीं है। उमा भारती, ये शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे सब लोग उनके साथ आ गए। मैं डॉक्टर पात्रा आपसे पूछना भूल गई, आडवाणी जी नहीं गए, ठीक है, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, वो कल चले जाएंगे, लेकिन सुषमा स्वराज तो पहुंची थी, वो तो 1:30 बजे वहां पर पहुंच गई थी, जिस तरह से अखिलेश बता रहे हैं। 3 बजे बैठक थी, सबको पता था, पूरे देश को जानकारी थी 3 बजे बैठक है, लेकिन फिर वो वहां जाके नाराज हो गई। नहीं, ये कहां से मालूम पड़ा कि वो नाराज हो गई? मैं अपने रिपोर्टर की बात मानती हूँ। अखिलेश अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल ये मैं उनकी बात, तो 4:30 बजे बैठक क्यों शुरू हुई? 3 बजे क्यों नहीं बैठक शुरू हुई? निधि जी, अगर आप अखिलेश की बात ना भी माने तो। जैसे आप अखिलेश की बात मानते हैं, वैसे मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इसमें कोई मतांतर नहीं है, कोई नाराज नहीं हुआ था। जिस प्रकार से हमने आपके चैनल के माध्यम से अभी देखा कि जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज सुषमा दीदी का रहा जब वो उतरी, तो वो एक बहुत ही अच्छा, सहज और बहुत ही मुस्कुराते हुए आई हैं। कहां नाराजगी का सवाल उठता है? एक स्पेक्युलेटिव इशू है। जहां तक 3 से 4:30 बजने का सवाल है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गोवा है, लोग दिल्ली से पहुंचते हैं, मैं भी कई बैठकों में गया हूं, 2-3 घंटे का डिले बहुत स्वाभाविक होता है। समय को काफी फॉलो करती है, ऐसा मैंने सुना था। नहीं, बिल्कुल करती है, मगर 1-2 घंटे का डिले होना, इससे इतना बड़ा कुछ हम पढ़े, ये ठीक नहीं। ठीक है, आप कैसे आंक रही, जो आज के काफी नजरें थी इस पर पूर्णिमा, और सुषमा स्वराज का, और जिस तरह से आडवाणी जी और कब तमाम नेता ने, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सुषमा बिल्कुल अडवाणी के साथ हैं। अडवाणी और सुषमा दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। सुषमा ने कई बार कहा भी है कि अगर अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका सपोर्ट रहेगा उनके साथ। उनके साथ साथ मतलब 2-3 चीजें देखिए इसमें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगाएंगे कि कोई ना कोई डिक्लेरेशन इस गोवा समिति से निकल के आए, चाहे कैंपेन कमेटी का इंचार्ज, चाहे किसी तरह से वो नेशनल एक टीम पे आना चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये क्लियर है कि काडर का एक काफी प्रेशर है
बीजेपी की लीडरशिप के ऊपर। तीसरी बात ये भी क्लियर है कि चाहे काडर को या आरएसएस में कई लोगों को ये क्लैरिटी हो कि नरेंद्र मोदी के बगैर बीजेपी का कोई कुछ बनने वाला नहीं है इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो सबसे बड़ी उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें 11 सदस्यों में 4-5 सदस्य हैं जो कि खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उसमें अडवाणी जी भी हैं। अडवाणी जी का आज नहीं जाना या सुषमा जी की जो नाराजगी अखिलेश बता रहे हैं, वो सब आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि अडवाणी जी ने अभी इसी हफ्ते ये कहा है कि शिवराज जो हैं, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी का कद एक ही जितना है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। दो कैंपेन कमेटीज की बात भी उन्होंने सुझाई है। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं एक कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, और एक और कंपैरिजन आप देखिए कि अगर इतनी क्लैरिटी नरेंद्र मोदी के बारे में होती कि उनके ही दावेदारी में बीजेपी को लड़ना है और जीतना है, तो अभी तक कोई ना कोई डिक्लेरेशन आ गई होती प्रधानमंत्री पद के बाद। इलेक्शन में इतना ज्यादा दिन नहीं है। अगर आप अडवाणी जी को किसी भी पार्टी को, जिस तरह से डॉक्टर संबित कह रहे थे, अलग अलग राय हो सकती है, वो डिक्लेरेशन में शायद रविवार तक आ पाएगा, लेकिन जो ये जिस तरह से ये तनातनी है, देखिए ये डिक्लेरेशन कैंपेन कमेटी के हिसाब के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रही हूं कि आप दो सिचुएशन को कंपेयर कीजिए। 2009 का जब चुनाव था तो मुझे याद है कि 2007 मई में राजनाथ सिंह उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे, और राजनाथ सिंह और अडवाणी के बीच में कोई खास अच्छे संबंध नहीं थे उस वक्त। राजनाथ सिंह अडवाणी को हटा के अध्यक्ष बने थे। तो उसके बावजूद राजनाथ ने 2 साल पहले ये कह दिया था कि अडवाणी जी हमारे हमारे कैंडिडेट रहेंगे, और फॉर्मल जो डिक्लेरेशन था पार्लियामेंट्री बोर्ड का वो दिसंबर 2007 में आ गया था, 1.5 साल पहले। अभी चुनावों में 1 साल से भी कम का समय रह गया है अगले चुनाव का, और ये